हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11.3 में है और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता तथा नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 से, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। 36x² प्लस का 4y² बराबर में 144। तो हमें क्या करना होगा, इसे दीर्घवृत्त के मानक समीकरण के रूप में व्यक्त करना होगा, इसलिए 144 को इधर भाग में लाते हैं। तो 36x² बटा में 144 प्लस 4y² बटा में 144 और बराबर में 1, ये हो जाएगा ना। चलिए इस 36 से इसको काट सकते हैं 4 बार में, और 4 से इसको काट सकते हैं यहाँ पर 36 बार में, यानी यहाँ हो जाएगा x² बटा में 4 प्लस y² बटा में 36 बराबर में 1। तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² बटा में 2 का स्क्वायर प्लस y² बटा में 6 का स्क्वायर बराबर में 1। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 6 बड़ा है 2 से, इसका मतलब कि यहाँ ये y² के नीचे ना यहाँ बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष क्या होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा। इसलिए दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष क्या होगा जी, y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा। तो y अक्ष के अनुदिश होगा, तो हम लोग जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है जी। दीर्घवृत्त का समीकरण तो आप लिख सकते हैं आप x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल टू 1, जहाँ a बड़ा होगा b से और ग्रेटर होगा 0 से, ऐसे ना। इसका मतलब यहाँ से हमें a का मान मिल गया 6 और b का मान मिल गया 2। तो अगर हम लोग यहाँ से c निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, √a² माइनस b², यानी आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 36 माइनस का 4 √32, तो 4√2 हो जाएगा यहाँ से। चलिए तो अब इसके बाद हमें क्या क्या निकालना है, पहले कह रहा है कि नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक। चलिए हम लोग देखते हैं नाभियों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो नाभियों का निर्देशांक हो जाएगा आपका क्या होगा जी, 0 प्लस माइनस c, यानी कि क्योंकि y अक्ष का अनुदिश है ना जी इसका दीर्घ अक्ष, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4√2। अच्छा, फिर उसके बाद शीर्षों के निर्देशांक, तो y अक्ष का अनुदिश इसका दीर्घ अक्ष है, तो 0 प्लस माइनस a होगा, यानी कि 0 प्लस माइनस 6। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके बाद लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की लंबाई। पहले लघु अक्ष लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, लघु अक्ष लिख देते हैं। लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, 2b ना, यानी कि 2 गुना 2 4 आ जाएगा। दीर्घ अक्ष का बाद में लिख देते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, यानी कि 2 गुना में 6, यानी कि 12। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद उत्केंद्रता थी ना, देख लेते हैं एक बार। उसके बाद उत्केंद्रता, फिर नाभि लंब की लंबाई निकालनी है, तो यहाँ पर लिखते हैं उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी क्या होता है, c/a। तो c का मान यहाँ पर है 4√2 और a का मान है यहाँ 6, काट सकते हैं 2 यहाँ 3, तो 2√2 बटा में 3 हो जाएगा। अब बच गया नाभि लंब जीवा की लंबाई। नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होता है, 2b² बाई में a, तो 2b² यानी कि 2 का स्क्वायर और a की जगह पर है यहाँ 6, इसको काट देते हैं 3 बार में, यानी कि आ जाएगा 4/3 इकाई। समझ गए।